Good morning, kids. Welcome to the fourth lesson of economics, the economy of Maharashtra, and hardly 2 points are left in this lesson. So let's start discussing the same one by one. The first one is hospitality. Okay, before moving ahead, हमने इसमें क्या क्या देख लिया अभी तक के economic infrastructure, we can say social infrastructure, then in it tourism, objectives of tourism, with education, what we can say what are the importance of education and all, free education girls के लिए कैसे, फिर कैसे बाइक्स प्रोवाइड की जाती है and blah blah things. Now let's have a look toward hospitality. Now guys, hospitality is a, we can say, is a much broader industry than other industries. It is a broader industry. ये सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री होती है. Okay, it is a much broader industry as compared to other we can say industries. So it is broader in sense. Now, it has grown many folds in Maharashtra due to flourishing tourism. It has many fold in Maharashtra just because of tourism. Okay, yeah, we'll say flourishing of tourism. Yes guys, now hospitality is a broader concept. Yeah, we can say it is a much broader concept than any other industries, as we can say hospitality has many folds in Maharashtra just because of flourishing tourism. Now tourism means what? As I told you guys कि in Maharashtra various tourists are attracted from so many regions of other states या so many other places या फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ या सिटीज़ एंड टाउन्स. सो हमारी ये जो टूरिज़्म है बच्चों, जो महाराष्ट्र का टूरिज़्म है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. हम उन लोगों की वी कैन से वो लोग हमारे यहाँ पे फिर आते हैं, होटल्स में वो लोग स्टे करते हैं, एकोमोडेशन, फिर वहाँ का जो भी हमारा परचेजिंग्स है उसको, जो भी ऑर्नामेंट्स एंड ऑल जो भी हम लोग सेल करते हैं उनको वो परचेज़ करते हैं, और इस तरह से हमारा वी कैन से एक बिजनेस चल रहा होता है या जो भी है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल गाइस. Okay, let's take the example of Taj Mahal. Now, we can say Taj Mahal is also known as a tourist spot, yeah, we can say a tourist place. Now, over here what happened now guys, कि Taj Mahal is attracting people toward Taj Mahal. Taj Mahal क्या करता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि each and everyone wants to see, कि चलिए देखते हैं कि शाहजहाँ ने क्या बनवाया था. वी कैन से जो भी एक हमारा मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं जिसको, या जिसे हम लोग एक अजूबा बोल सकते हैं, हर कोई उसको देखने के लिए वी कैन से अट्रैक्ट होता है, और ताजमहल को देखने के लिए हर एक लोग आते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, एज आई टोल्ड यू दैट हॉस्पिटैलिटी इज हैविंग मेनी फोल्ड्स इन महाराष्ट्र जस्ट बिकॉज ऑफ वी कैन से ड्यू टू फ्लरिशिंग टूरिज्म की फ्लरिशिंग की वजह से. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड कि हाउ. फॉर एग्जांपल एज जस्ट बिकॉज ऑफ ताजमहल को देखने के लिए बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, तो वहाँ पे लग जाएगा एक गाइड, और ये गाइड्स आर देयर. उसके बाद में सम पर्सन्स आर सेलिंग दैट ऑर्नामेंट्स, होटल्स आर देयर, ओके, देन रेस्टोरेंट्स आर देयर, या वी कैन से ट्रांसपोर्ट्स and blah blah things. Now what happened guys, कि as I told you Taj Mahal is attracting tourists या peoples toward it. ताज महल की तरफ बहुत सारे टूरिस्ट्स या वहाँ के गेस्ट्स उस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं. अब जैसे वो वहाँ पे आते हैं तो ईच एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू नो समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ताज महल, कि वाई शाहजहाँ बिल्ट वी कैन से ताजमहल इन बहुत सारे पुराने ज़माने में क्यों बिल्डअप किया था, हु इज शाहजहाँ, उसकी वाइफ का नाम क्या था, हु इज मुमताज़ एंड ब्ला ब्ला थिंग्स. सो वन गाइड इज, वी कैन से गाइड्स आर अवेलेबल ओवर देयर, बहुत सारे गाइड्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे. नाउ इट्स अप टू अस कि हम लोग किसे अपॉइंट करते हैं और वो हमें फिर वहाँ की जो भी हिस्ट्री है वो बताएगा. देन वॉट एवर ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, या वहाँ पे जो भी शॉपिंग अट्रैक्शन की प्लेसेस रहेगी वो सारी चीज़ें भी फिर हम लोग जाके, बट ऑफकोर्स हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो बट ऑफकोर्स हम लोग कोई चीज़ वहाँ पे खरीद लेते हैं. फिर वहाँ पे अब हमारा घर तो है नहीं भी ताजमहल के पास में आगरा में, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाके होटल्स में स्टे करेंगे, बट ऑफकोर्स हमने वहाँ पे खाने पीने का सामान भी अपने कैरी नहीं किया हुआ है. दैट्स व्हाई वी हैव टू
we can say take a lunch, dinner and breakfasts in restaurants. And the last one is transport. Yes, of course, हर किसी के पास में खुद का we can say mode of transport available नहीं होता है. That's why they are using public transports such as, okay, that's why they are using public transports such as we can say taxis, auto rickshaws and all. Okay, that's why they are using auto rickshaws, taxis and XYZ things. So what happened now over here, guys, as I told you that Taj Mahal is attracting people toward it. So simultaneously, yeah, but of course it is providing jobs to guide the person who is selling ornaments या clothes या jewelries, hotel industries, उसके बाद में restaurants and transport. तो simultaneously कि ताजमहल जो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली it helps in providing jobs या we can say creation of jobs या providing jobs to guide एक we can say shopping attraction के places, hotels, restaurants, transport and XYZ things. Now that's why it is a broader concept than any other industry. आइए अगला देखते हैं बच्चों कि one of the most defining aspect of the industry is that it focuses on customers satisfaction. Yes, of course, the main and important one is customers satisfaction. Okay, okay guys, so Taj Mahal guide ornaments, hotels and restaurants. So it helps in providing, yeah, we can say creation jobs to all these persons or peoples. Now, the main and very important thing in hospitality, guys, is to have that we can say is to focus on customers satisfaction. Now what comes under customers satisfaction, guys? Customer satisfaction means what? It's okay that guides are there, it's okay that we can say ornaments and other jewelry items are there in shopping attraction, hotels are there for accommodation, restaurants are there for eating purpose and transport facilities are there. But apart from that, guys, कि कस्टमर्स उन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड होनी चाहिए. टिल देन जब तक वहाँ पे कस्टमर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर जो भी है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है. तो इन हॉस्पिटैलिटी customers satisfaction is very very important. Yeah, these type of industries focuses on customers satisfaction. इस टाइप की इंडस्ट्रीज कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है. आइए आगे और देखते हैं हम लोग. होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. Now guys, hotel industries. Hotel industries come in the we can say come under the category of hospitality. Hospitality के अंदर ही आ जाती है मेरी hotel industries. Now as we all are aware कि exactly what is hotel industry. Hotels actual में क्या होते हैं बच्चों? They are providing, for example this is hotel, so they are providing us accommodation, but of course they'll charge some amount. इसके बदले में वो पैसा चार्ज करते हैं, पर हमें वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं देख लीजिए. एकोमोडेशन, उसके बाद में वी कैन से ब्लैंकेट्स, देन बेड्स, उसके बाद में फूड, उसके बाद में एसी, फ्रिज एंड सो मैनी थिंग्स. इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दी होटल कि आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा, बेड भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंकेट्स नो नीड टू कैरी ब्लैंकेट, बेड्स एंड एवरीथिंग, एसी, फूड और फ्रिज एंड ऑल. ये सारी चीज़ें आपको होटल इंडस्ट्रीज़ में मिल जाती है, बट यू हैव टू पे चार्जेस फॉर द सेम. वेटर्स मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू पास ऑन या वी कैन से प्लेस ऑन ऑर्डर एंड यूल गेट द थिंग्स ऑन योर टेबल. जस्ट यू हैव टू पास ऑन द ऑर्डर्स. एक बार ये ऑर्डर दे दिया और सारी चीज़ें आपकी टेबल पे पहुंच जाती है या आ जाती है. ये हो जाती है बच्चों मेरी होटल इंडस्ट्रीज़. The we can say hotel industry is one of the sectors of hospitality industries. Many forms of transportations that cater to the tourists are also part of this business. Okay, as I told you ki hotel industries comes under the category of hospitality. The next one is transport. Okay, transport is also part and parcel of hospitality. ट्रांसपोर्ट भी एक वी कैन से
हॉस्पिटैलिटी का ही पार्ट और पार्सल हो जाता है। कैसे? नाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कैटर द टूरिस्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दीज बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल एयरवेज या वी कैन से एयरलाइंस, रोडवेज या सम बाइक्स आर देयर, है ना। कहीं हम लोग गोवा घूमने चले जाते हैं या कई अलग प्लेसेस पे चले जाते हैं, तो मोबाइल राउंड्स के लिए या वी कैन से एक लोकल राउंड्स के लिए वहाँ पे बाइक्स अवेलेबल होती है बच्चों। उसका दिन भर का कुछ चार्ज होता है, यू जस्ट हैव टू पे दैट चार्ज टू दैट ओनर, और आप लोगों को दिन भर यूज़ करने के लिए वहाँ पे बाइक्स मिलती है, कार्स मिल जाती है। उन्हें हम लोग नाम रख देते हैं बच्चों जूम कार्स, ठीक है। जूम कार्स होती है या जूम बाइक्स होती है, यूजुअली तो उसे जूम कार्स ही बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक पूरा लोकेशन, पूरा एक सेटअप होता है उसके अंदर कि आप गाड़ी इतने इतने वी कैन से प्रीमाइसेस से बाहर नहीं लेके जा सकते हो। ये होता है पूरा सिस्टम। ये भी आ जाता है मेरा, ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है मेरे हॉस्पिटैलिटी वाले फंडे में कि आपको सिर्फ गाड़ी एंड ऑल वहाँ से मिलेगी, हायर कर सकते हो आप लोग 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिटर्न द सेम टू द वी कैन से टू दैट ओनर। ओनर को वो चीज़ें आपने रिटर्न दे देनी होगी। ये हो जाता है बच्चों मेरा वी कैन से ट्रांसपोर्ट के अंदर कि वी कैन से एयरलाइंस, मुंबई गोवा क्रूज शिप, फैंसियर ट्रेन्स, डेक्कन ओडीज, ठीक है। ये सारे कुछ उसके वी कैन से एग्जाम्पल्स थे। जैसे कि मेरा कुछ कभी क्रूज, अगर आप लोग यहाँ पे गए हो, बॉम्बे गेट के ऊपर गए हो, जहाँ पे बॉम्बे के अंदर जो है, वहाँ से अलीबाग के लिए बहुत सारे शिप्स या बोट्स निकलते हैं, वैसे टाइप के क्रूज शिप्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट में। ये सारे के सारे आ जाते हैं मेरे हॉस्पिटैलिटी के अंदर। ओके बच्चों, आइए अगला देखते हैं इसके अंदर कि और क्या आता है इसके अंदर। अगला आता है इसके अंदर एज आई टोल्ड यू कि होटल्स आ गई। दूसरा मेरा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट आ गया। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड रेस्टोरेंट। ओके गाइस, इसमें अगला आ जाता है मेरा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं मेरे, जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर मैंने जो भी खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर देनी है या करनी है, वो सारा सब कुछ भी आ जाता है इसी के अंदर। जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है मेरा पूरा फूड। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या वी कैन से एनी टाइप ऑफ जूसेस, एनी टाइप ऑफ लाइट ब्रेकफास्ट, वी कैन से ब्रंच, लंच, XYZ, सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि वेटर्स अवेलेबल होंगे, आपको सारा सब कुछ इजीली प्रोवाइड होगा, एक प्लेस पे आके मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपको एकदम सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे से, पूरी अच्छी तरह से आपका टेबल सजा हुआ होगा, उसके ऊपर टिश्यूज़, देन प्लेटिंग्स, XYZ थिंग्स, सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होगा। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ we can say hospitality. Now again I'm repeating the same guys, exactly what is hospitality. Hospitality means to provide or to render services, and it is a much broader concept as compared to any other industries. And hospitality includes restaurants, hotels and transport. ये सारी चीज़ें आ जाती है मेरी हॉस्पिटैलिटी के अंदर। आइए एक और अगला पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर, जो कि बन जाता है मेरे लिए entertainment industry. Now let's have a look toward exactly what is entertainment industry. Let's have a look toward exactly what is entertainment industry. So India produces the largest number of films in the world. If we take the example of India guys, तो इंडिया इज प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन इंडिया। इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्म अगर बनती है तो वो इंडिया में बनती है। दैट्स वाई हम लोग बना देते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म्स। सबसे ज़्यादा फिल्म्स हमारी इंडिया में बनती है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र हैज़ प्लेड और रिमार्केबल रोल इन दिस। महाराष्ट्र प्लेस remarkable role. चलिए, as I told you कि we can say India produces the largest number of films in the world. सबसे ज़्यादा दुनिया की फिल्में अगर बनती है तो वो हमारी इंडिया में बनती है। Second one is Maharashtra plays a remarkable role in this. Next, entertainment sector of Maharashtra generates employment opportunities.
Yes, of course, to provide employment. But of course, as I told you that we can say India is, yeah, we can say India produces the largest number of films in the world. So, but of course, it will results in providing employment. अगर सबसे ज़्यादा फिल्म्स हमारी इंडिया में ही बनने वाली है, वो बहुत रिमार्केबल रोल उसके अंदर प्ले कर रहा है महाराष्ट्र, हमारा स्टेट भी, तो बट ऑफ कोर्स वो लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट्स अदर पीपल्स को प्रोवाइड करेंगे. नाउ वी कैन से एंटरटेनमेंट सेक्टर of Maharashtra generates employment opportunities to a large scale of people. Now, let's have a look toward Kolhapur has been a worth mentioning city for regional films. Regional films के लिए अगर कोई famous है, okay, Kolhapur is famous for regional movies. रीजनल मूवीज़ के लिए अगर कोई स्पॉट फेमस होगा हमारे यहाँ का, तो वो हो जाता है बच्चों मेरे लिए वी कैन से कोल्हापुर. एंड मुंबई पॉपुलरली नोन एज वी ऑल अवेयर अबाउट इट. ये पता है ना मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई इज नोन एज बॉलीवुड. अगर आप लोगों ने सुना होगा तो कोल्हापुर मशहूर है, या कोल्हापुर इज फेमस फॉर रीजनल मूवीज एंड मुंबई इज वी कैन से पॉपुलरली नोन एज Bollywood. Has a great impact on the global film industry, and this is having a great we can say global impact, great impact on, yeah, we can say great global impact on film industry. तो ये था बच्चों मेरा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का. अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो सबसे ज़्यादा मूवीज़ हमारी इंडिया में बनती है. महाराष्ट्र के भी अंदर एक बहुत ज़्यादा वी कैन से महाराष्ट्र भी उसके अंदर एक रिमार्केबल रोल प्ले कर रहा होता है. और अगर जितने हमारे पास में मूवीज़ बनेगी तो बट ऑफकोर्स उसके लिए उतने स्पॉट बॉयज़, उतने कैमरामैन, उतने एक्टर्स, उतने डायरेक्टर्स, उतने प्रोड्यूसर्स भी है. दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा लोगों को वी कैन से जॉब्स प्रोवाइड करता है. कोल्हापुर इज़ फेमस फॉर रीजनल मूवी. रीजनल मूवीज़ के लिए कोल्हापुर फेमस है. एंड वी कैन से मुंबई इज़ ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज बॉलीवुड. मुंबई को बॉलीवुड के नाम से वी कैन से फेमस किया हुआ है, या मुंबई पॉपुलरली बॉलीवुड नाम से ही जानी जाती है. And next one is we can say Bollywood has a great impact on global film industry. और बॉलीवुड का एक ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत गहरा या बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा हुआ है. तो ये सब कुछ तो था मेरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में. एक लास्ट पॉइंट बचा है, अगले लेक्चर में हम लोग वो कवर अप करते हैं और फिर ये लेसन फिनिश्ड.